मोहन चाचा, अरे मोहन चाचा, जीवन आओ। खुजला रही हो चाचा, तुम्हारा भी क्या वही बीमार है? पता नहीं इस गांव का क्या हो गया है। कल वो जगत भी गुजर गया। उसका बच्चा का भी कुछ करने का उम्र नहीं हुई। क्या होगा ये सोच रहा हूँ। मेरे भैया को भी बीमार है, लेकिन अब तक ठीक नहीं हुआ। दवा लिया कि नहीं? हाँ, कबीरदास से दवा लिया हुआ है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तांत्रिक ने कहा है झील में काला छाया है और इसलिए पूजा पाठ करने के लिए बोला है। हाँ, हमारे मछुआरे गांव में क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सासी जी, वो तांत्रिक ने कहा है झील में काला छाया है और वहाँ पर जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं उसके बदन में बीमार फैल जाते हैं। ऐसे देखते रहोगे या कुछ करोगे? अरे वही तो बात करने के लिए सासा जी के पास आए हैं। ठीक है, बात करो, कुछ उपाय निकलो। हाँ, मैं मंजू के घर से आती हूँ, उनके घर में भी बीमारी है। थोड़ा हाल चाल पूछ के आओ। जी जी। बैठो। मैंने एक बात सोचा। क्या सासा जी? हमारा गांव का मंदिर में जो बाबा जी रहता है, इससे बात करना होगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ सासा जी। हमें मंदिर जाके बाबा जी से सलाह लेना चाहिए इस बारे में। गांव का आदमी सब एक होकर झील के पास और अच्छी तरह पूजा देना होगा। हाँ, बाबा जी तो पूजा पाठ करने के लिए ही बोलेंगे और ऐसे काली साया हटाने के लिए और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं। पिताजी, आप लोग झूठ मूठ में ही अपना दिमाग चला रहे हो। झील में कोई भूत प्रेत नहीं है। तुम कैसे जानती हो? कुछ नहीं होने से गांव का सभी लोग बीमार पड़ते हैं क्या? भूत प्रेत की वजह से नहीं, झील का पानी प्रदूषित हुआ है, इस वजह से ही बीमारियां फैल रही है। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करके तुम ज्यादा ही बोलने लगी हो। हाँ, मैं पढ़ाई लिखाई करके ही ये सब जानती हूँ। विज्ञान के सर ने हम सबको बताया। रहने दो, जो अच्छा होगा हम वही करेंगे। सासा जी, बाबा जी के पास अभी चले? तो थोड़ा रुको, मैं नहा के आता हूँ। जी। कंचन, शादी के बारे में क्या सोच रही हो? शादी? किसकी? तुम्हारी? मैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ही इस बारे में सोचूंगी। अरे तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या? नहीं, मेरा मतलब है तब तक तो मेरा उम्र कैसे समझाऊं? प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। आयुष्मान भव। बाबा जी, हम लोग आपके ही पास आए हैं। पता है, झील में काला छाया पड़ा है। अरे हमने कुछ बताया नहीं, बाबा जी को सब मालूम है। बाबा जी को भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। तभी तो लोग बीमार हुए। 2 दिन बाद देखना, झील के सारे मछली मर के खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं बाबा जी, आप कुछ कीजिए बाबा जी। झील में मछलियाँ नहीं रहने से हम लोग कैसे जी पाएंगे? सारा गांव भूखा मर जाएगा बाबा जी। झील के काले साए हटाने के लिए कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ कीजिए बाबा जी, गांव का हालत बहुत खराब है। झील के किनारे यज्ञ करना होगा। झील से काला साया भगाना पड़ेगा। आलोक निरंजन। हाँ बाबा जी, अब जो कहेंगे वही हम करेंगे। हाँ, वही करेंगे। ठीक है, मैं एक
अच्छा दिन देख के रखूंगा। तुम लोग फिर से आना। यज्ञ के लिए जो जो सामान चाहिए मैं उसी दिन बताऊंगा। होगा बाबा जी, होगा। जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो और किसको उठा लेगा पता ही नहीं चलेगा। रात रात झील में जो शब्द होता है तुम लोग नहीं सुनते हो। अलख निरंजन, अलख निरंजन। चलो चलो, गांव में बाबा जी की सारे बात प्रसार करना होगा। चलो चलो। रूपाली, प्रीति, तुम लोग स्कूल जाने की जगह यहाँ क्या कर रही हो? आज से हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? माँ ने मना किया है स्कूल जाने से। हाँ। बहुत बुरा हुआ। अभी तुम लोग की पढ़ाई लिखाई की उम्र है। अभी अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या समझे? कल से रोज स्कूल आना। आओगे? माँ कहती है लड़कियों को पढ़ने लिखने से कोई लाभ नहीं है। पढ़ाई लिखाई में लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं, सबको पढ़ना पड़ेगा, समझे? समझे। कल से स्कूल खत्म होने के बाद मेरे घर आना, जो समझने है वो समझा दूंगी। होगा? हाँ होगा। अब कहो हम कल से स्कूल जाएंगे। कहो हम कल से स्कूल जाएंगे। हम कल से स्कूल जाएंगे। जोर से बोलो। हम कल से स्कूल जाएंगे। आना। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गोपेश, गोपेश। हाँ मोहन भैया, आइए 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 भैया, आइए आइए आइए, बैठिए। बताइए तो कैसे आना हुआ? हाँ, मैं सोचा था तुम घर में हो या नहीं। कुछ जरूरी बात था क्या भैया? हाँ, बात तो जरूरी था। बताइए तो। तुम आजकल झील में मछलियाँ पकड़ने जाते हो या नहीं? काल में गया था। मछली मिला? कहाँ मिलेगा भैया, झील का पानी में उतरते ही ऐसे खुजलाता है, ऐसे खुजलाता है, बाप रे बाप, क्या करूँ। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, गांव के सभी लोगों की एक ही हालत है। असल में झील में क्या हुआ है भैया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम लोग यानी कि जीवनर में बाबा जी के पास गया था। भैया बाबा जी ने क्या बोला? झील में काला छाया है। हाँ, वही बात तो बाबा जी ने हमको भी बोला था। हाँ, वही झील में पूजा पाठ करवाना होगा। यही बात है तो पूजा तो करना ही होगा। हाँ, गांव के सारा आदमी मिलकर पूजा के खर्चा उठाना होगा। हाँ। वही जो हो सके तुम भी दे दो। गांव के लोगों के लिए तो भैया
देना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अभी छोटी कोड़ी भी नहीं है। अरे तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? पूजा का खर्चा कहाँ मिलेगा? आपको तो पता है भैया, कितने दिनों से हम मछली नहीं पकड़ सका। अगर मछली नहीं पकड़ सका तो बाजार में बेचूंगे क्या? बाजार ही नहीं गया तो हाथ में पैसा कहाँ से आएगा? बहुत बुरी मुश्किल हो गया। किसी के पास जाओ, सब एक ही बात कहते हैं, पूजा करना बहुत जरूरी है। उधर पूजा के लिए किसी के पास पैसा ही नहीं है। विश्वास कीजिए भैया, आज खाने के लिए मेरे घर में राशन ही नहीं है। अरे कांचन, मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। ऐसा क्या? तो फिर चलो। होगा, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हारी माँ से मिल के आती हूँ। मेरे माँ से क्या काम था? ये कुछ गमछे हैं जो मैंने खुद बुने हैं और मैं इसे बेचने के लिए आई हूँ। हाँ, माँ शायद खरीदेंगी, लेकिन तुम्हें बेचना क्यों चाहती हो? और क्या करूँ, कोई उपाय भी नहीं है। पिताजी की हालत बहुत ख़राब है और बहुत दिनों से मछली पकड़ने के लिए भी नहीं गए हैं। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम विश्वास करो, आज घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर घर में राशन नहीं है तो हमारे घर से लेके जाओ। ये गमछे बेचने की क्या ज़रूरत? पूजा के लिए चंदा भी तो देना है। पता नहीं लोगों को क्या हुआ है। घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पूजा करने के लिए पैसे हैं। अरे, अगर झील में पूजा नहीं करवाया तो काला छाया कैसे जाएगा? तुम भी इन सब बातों में विश्वास रखती हो? विश्वास कैसे ना रखूं? तुम्हें पता है ना गांव में क्या कुछ हो रहा है? अरे, गांव में ये सब लोगों की अंधविश्वास और नासमझी के कारण हो रहा है। मतलब? सुनो, झील का पानी प्रदूषित हो चुका है और उसी में लोग भी उतरते हैं। इसी वजह से बीमारियां फैल रही है। अगर डॉक्टर को बुलाते तो ये सब नौबत ही नहीं आती। तुम जो बोल रही हो वो हो भी सकता है, लेकिन गांव वाले बाबा जी की हर एक बात मानते हैं। अगर बाबा जी पूजा करने को कहेंगे तो लोग तो करेंगे ही। चंपा, तुम हमारे गांव के लोगों की अंधविश्वास का कारण जानती हो? क्या? शिक्षा की कमी। जो लोग शिक्षित होते हैं वो कभी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार पड़ने पर, ना कि बेच के पास। लेकिन पिताजी जैसे लोगों को ये सब बातें कौन समझाएगा? लेकिन जो सच है वो तो दिखाना ही होगा ना। कंचन, तुम्हारी बातें मुझे कुछ अलग लगती हैं। कुछ अलग नहीं है, बस मैं सच्चाई में विश्वास रखती हूँ और लोगों के कहने से ही उसमें विश्वास नहीं रखती। कांचन, तुम्हारी जैसी दोस्त पाके मैं बहुत खुश हूँ। चलो। इंद्र भैया, सुना है आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हो? क्या करो भाई, हम लोग मशवरा लोग हैं, इसको मछली पकड़ने के लगा दिया। अरे, इसको शिक्षा दीक्षा देकर बड़ा करना चाहिए, नहीं तो बड़ा होकर हम लोगों को जैसा ऐसा ही जीवन बिताना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं ही जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऊपर से ये बीमार है, क्या करेगा? बात तो सही है भाई, क्या करे क्या ना करे।
बाबाजी कहाँ गए हैं? बाबा जी ने पूजा करने को कहा है, उसी के जुगाड़ करने गए। इन सब से क्या होगा? झील इंडस्ट्री की गंदगी के कारण पल्यूट हुआ है। इसी वजह से बहुत लोग भी बीमार पड़ गए। भूत प्रेत अभी ये सब बता के पूजा करवाना चाहते हैं। करना चाहता है तो करने दो, गांव में तो ये सब चलता रहता है। ये नियम गलत है, इसे तोड़ना पड़ेगा। पिताजी लोग बुजुर्ग हैं, वो लोग कुछ करना चाहते हैं तो करने दो। अगर तू मना करेगी तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। बुरा माने तो माने, मैं इन सब कामों के लिए मना कर ही दूंगी। पूजा करे, लेकिन जब बीमार पड़ेंगे तब डॉक्टर के पास ना जाकर बेच तांत्रिक के पास जाकर इलाज कराना, ये कौन सी बात हुई? तू ये सब झमेला में मत कर, जिसका जो मर्जी करने दो। तू बस अपना काम कर। मैं तो अपना ही काम कर रही हूँ ना माँ। अपने गांव की चिंता करना, अपने लोगों की चिंता करना, ये तो मेरा ही काम है ना। कैसी लड़की जन्म ली है, क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सर, अरे कंचन, आओ बैठो। पढ़ाई का कुछ दिखाना हो? सर मैं इसलिए नहीं आई। तो सर पूरा गांव बीमार है और लोग डॉक्टर को ना दिखाकर पूजा पर्वन में लग गए हैं। मुझे सब कुछ पता है। केवल आदमी ही नहीं, गांव में गाय बकरी सभी को बीमार है। हाँ सर, गांव में 1-2 गाय बकरी भी मर गई। हाँ, लोगों ने सभी बात अच्छी तरह से ना समझ के अपने बहुत बुरी हालत करने वाले। हमारे गांव के ज्यादातर लोग अशिक्षित और अनपढ़ हैं सर, इसीलिए बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ हाँ, शिक्षा ही आदमी की ज्ञान की आँख खोल देती है। कुछ करना होगा सर, नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सोचती हूँ एक बार डॉक्टर को बुलवा कर इलाज करवा के दिखा लूँ, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ डॉक्टर के इलाज से ही ठीक हो सकती है। तुमने सही कहा। मैं सिविल का डॉक्टर को रिक्वेस्ट करूंगा। वही अच्छा होगा सर, आपके रिक्वेस्ट करने से वो जरूर मान जाएंगे। ठीक है, मैं आज ही रिक्वेस्ट करूंगा। तो फिर मैं सर जाऊं? हाँ जाओ जाओ। अरे सर ये ठीक नहीं कहते हैं, फिर भी जाल लेकर कहाँ जा रहे हो? मछली नहीं पकड़ने से बाजार में क्या बेचूंगा, घर का खर्चा कैसे निकालूंगा? तो बीमार हालत में मछली पकड़ने जाओगी क्या? बीमार ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करेगा? करो तो क्या करूं? जब तक शरीर पूरी तरह ठीक नहीं होगा तब तक मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। शायद पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, जुगाड़ हुआ कि नहीं? थोड़ा बाकी है, लोग भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं ना। कांचन तो ये सब नहीं चाहती है। उसने नहीं चाहने से क्या होगा? गांव का लोग कुछ करना चाहता है, करना ही होगा। चाय पियेंगे क्या? हाँ, दे सकती हो।
तुम झील के किनारे क्या कर रही हो? ऐसे ही आई थी इंद्र चाचा। जाओ, घर जाओ, मैं मछली पकड़ूंगा। सुना है आपकी भी तबीयत खराब है, तो फिर आप पानी में क्यों उतर रहे हैं? नहीं तो क्या करूंगी, खाना तो होगा। देखते हो लोगों ने पूजा पवन किया हुआ है, क्या होता है। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मती भव। बोल, तुझे क्या चाहिए? बाबा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। तुझे किस बात की मदद चाहिए? बाबा जी, आपको तो पता ही है गांव का हाल। पता है, इसीलिए तो पूजा करने की सोची है। झील में काला छाया पड़ा है। झील काले छाये की वजह से नहीं, तुझे किसने बताया? विज्ञान के सर ने, और मैंने खुद भी देखा है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबको कहिए कि डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि सब आपकी बात मानते हैं। तुम यहाँ से जाओगी कि नहीं? पहले आप वादा कीजिए कि आप ये सबको बताएंगे। हे लड़की, यहाँ यज्ञ होने की बात ही बताऊंगा, बाकी जो बोलना है तुम जाके बोलो। झील में काला छाया पड़ा है, हटाना पड़ेगा। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। झील से काला छाया नहीं, झील की गंदगियां निकालनी पड़ेगी, प्रदूषण मुक्त करना पड़ेगा।